गुलाम भारत में जिंदा शेर वह एक ही आदमी दिखता था, यौवन भरा जोशीला सीना, आंखें जलती अंगारी ज्वाला, फौलादी सीने पर जनेऊ पहने वह परशुराम सा लगता था, पिस्तौल दिखाकर वो आजाद जब रण में हुंकार लगाता था, पसीने छूट जाते थे फिरंगियों के, हर एक देशद्रोही घबराता था, मरते मरते भी वह शेखर पाठ स्वाभिमान का पढ़ा गया, अंतिम सांसों में जय हिंद बोल युगों युगों तक तिरंगे का मान बढ़ा गया, युगों युगों तक तिरंगे का मान बढ़ा गया। नमस्कार दोस्तों, मैं मोहन आज उड़ान कैंपस बरवाला से चंद्रशेखर आज़ाद को मैं नमन करता हूं। आज उनकी पुण्यतिथि है, मैं उनको सादर नमन करता हूं। आज ये हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक क्लॉक, घड़ी। इसी कुछ एक चुनिंदा बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। कुछ एक टॉपिक्स आज हम बात करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर, अगली जो हमारी क्लास होगी उसके ऊपर हम इसके एडवांस क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं घड़ी। घड़ी जैसे मैंने भी पहनी हुई है घड़ी, आप लोगों ने भी पहनी होगी। जिसने घड़ी पहनी है वो कमेंट जरूर करे, जो घड़ी पहनता है। चलिए स्टार्ट करते हैं घड़ी। घड़ी दो प्रकार की होती है, एक तो एनालॉग, एक होती है डिजिटल, और दोनों से ही एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आते हैं। एनालॉग और डिजिटल दोनों से ही एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं। ये जो मैं यहाँ पर क्लॉक बना रहा हूं ये हमारी एनालॉग क्लॉक है, जिसके अंदर 1 से लेके 12 तक 1 से लेके 12 तक अंक लिखे हो सकते हैं, जैसे कि मैं यहां पर लिख रहा हूं। और इन घड़ी का ये जो पार्ट मैंने बनाया है, इस बात को हम डायलर बॉक्स बोलते हैं। इस डायलर बॉक्स को 60 बराबर भागों में बांटा गया है। इस डायलर बॉक्स को कितने 60 बराबर भागों में बांटा गया है, 60 बराबर भागों में बांटा गया है। जैसे कि जब हम 12 से 1 पे चलते हैं तो मिनट वाली सुई जब 12 से 1 पर आती है तो हम बोलते हैं जी 5 मिनट हो गए। जब वो सुई 10 पे 2 पे आती है, इन द सेंस हम बोलते हैं कि 10 मिनट हो गए जी। इसी प्रकार हम आगे चलते हैं। मैं आज आप लोगों को क्वेश्चन करवाता हूं। इसके अंदर बेसिकली 5 क्वेश्चन के बारे में हम चर्चा करेंगे। जो पहला जो हमारा क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन एग्जाम में इस प्रकार आता है, ये कह देगा कि घड़ी के अंदर 3 और 4 के बीच में किस समय वो दोनों सुइयां एक दूसरे के साथ होंगी, यानी ओवरलैप कर रही होंगी। हम देखते हैं, प्रश्न है हमारा 3 और 4 के बीच किस समय दोनों सुइयां एक साथ होंगी। ये हमारा क्वेश्चन है। अब मैं कुछ एक जरूरी बातें आप लोगों को बता देता हूं कि घड़ी के अंदर 3 सुइयां, आप सभी को पता है तो बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। यहां पर जब सेकंड वाली सुई यदि 1 सेकंड भी चलती है तो उसके साथ साथ मिनट वाली सुई भी चलती है और घंटे वाली सुई भी चलती है। यदि घंटे और मिनट वाली सुई उसके साथ साथ ना चले तो आप लोगों का सही समय दर्शाया नहीं जाएगा। या तो वो घड़ी आगे की ओर जाएगी या घड़ी वो पीछे की ओर, यानी गलत त्रुटि भरा समय वो आप लोगों को दिखाएगी। तो इसके अंदर हम बात करते हैं 3 और 4 के बीच किस समय दोनों सुइयां एक साथ होंगी। जैसे कि मैं एक छोटी सी घड़ी बनाता हूं, उसके साथ हम बात करेंगे। अब यदि किसी अमूमन जनरल आदमी से पूछ लिया जाए कि किस समय दोनों सुइयां एक साथ होंगी, 3 और 4 के बीच में पूछ लिया जाए, तो वो अमूमन यही जवाब होगा उसका 3:15, जो कि पूर्णतः गलत है। क्यों गलत है? जब सेकंड वाली सुई 1 सेकंड चलती है तो मिनट वाली सुई, जब सेकंड वाली सुई 1 सेकंड चलती है तो मिनट वाली सुई 0.1 डिग्री आगे चलती है। यहां तो मिनट वाली सुई जब 15 मिनट चल पड़ती है, मिनट वाली सुई जब यहां पर 15 मिनट चल पड़ती है तो क्या घंटे वाली सुई यहीं रहेगी? नहीं, घंटे वाली सुई भी आगे जाएगी। वो कितना आगे जाएगी वो एक फॉर्मूले के माध्यम से हम देखते हैं। हमारा जो फॉर्मूला है 60/55 गुणा समय का अंतर, समय का अंतर, ये हमारा फॉर्मूला है। अब ये फॉर्मूला बना कैसे? जैसे 12 घंटों में, या फिर हम ऐसे बात कर सकते हैं 60 मिनट में मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से 55 मिनट अधिक तेज चलती है। इस फॉर्मूले के ऊपर हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे। जैसे कहा 3 और 4 के बीच, तो हमने पहला समय ले लिया, कितना है? 3। हम मानेंगे घड़ी के अंदर कितने बज चुके हैं? 3 बज चुके हैं।
जब घड़ी के अंदर 3 बजेंगे तो घंटे वाली सुई 3 के ऊपर, मिनट वाली सुई कहाँ होगी, 12 के ऊपर। अब मिनट वाली सुई जब 3 के ऊपर आ जाएगी तो ये दोनों सुइयां एक साथ हो जाएंगी। तो हमारा फॉर्मूला है 60/55 गुणा समय का अंतर। अब कितना समय लगेगा इसको यहां तक पहुंचने में, जो समय लगेगा वो हमारा समय का अंतर। कितने मिनट, 15 मिनट, 5 तिया 15, 11 6 तिया 18, 180/11। अब हमें इसे हल करना है, तो इसे हम हल करते हैं। 11 कम 11 कितना शेष रह गया, 7, 11 6 66, 4/11, यानी हमारा उत्तर होगा 3:16 4/11 सेकंड पर दोनों सुइयां एक साथ होंगी। हमारा इससे पहले जवाब क्या था, 3:15, जो कि पूर्णतः क्या था, गलत था, जो कि क्या था, गलत था। ठीक इसी प्रकार एक एग्जाम में और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि 12 घंटों में कितनी बार सुइयां एक दूसरे के साथ होंगी। 12 घंटों में सुइयां कितनी बार एक दूसरे के साथ होंगी। यदि हम इस फॉर्मूले के माध्यम से करें तो कई स्टूडेंट सोचते होंगे जी 12 बार ही होनी चाहिए, लेकिन 12 उत्तर इसका क्या हो जाता है, गलत। इसका उत्तर आएगा 11 बार। कौन सा वो समय है जब ये दोनों सुइयां एक साथ नहीं होती, वो समय है 12 और 1 के बीच में घंटे और मिनट वाली सुइयां कभी भी एक साथ नहीं होती। अब इसके दूसरे कॉन्सेप्ट के ऊपर चलते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट आता है विपरीत, यानी घंटे और मिनट वाली सुइयां विपरीत किस समय होगी। जैसे मैं आप लोगों से प्रश्न कहूं कि 9 और 10 के बीच किस समय दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी। विपरीत का मतलब एक पूर्व में जा रही है तो दूसरी पश्चिम में जा रही है, एक उत्तर में जा रही है तो दूसरी दक्षिण में जा रही है, इसका मतलब विपरीत होता है। अब हमारा प्रश्न है 9 और 10 के बीच में विपरीत। देखो जैसे मैं यहां पर पहली इकाई कितनी है, 9, तो यानी यहां पर कितने बजने चाहिए, 9 बजने चाहिए। जब 9 कब बजेंगे, जब घंटे वाली सुई 9 के ऊपर होगी और मिनट वाली सुई 12 के ऊपर होगी, तो घड़ी के अंदर 9 बज जाएंगे। अब घड़ी के अंदर 9 बज गए तो देखिए इस दोनों सुई एक दूसरे के विपरीत है क्या, नहीं। विपरीत को हम बोल सकते हैं 180 डिग्री का कोण भी बोल सकते हैं। किस समय दोनों सुइयों के बीच में 180 डिग्री का कोण होगा, 180 कब होगा, अब तो यहाँ पर तो ये 90 डिग्री का है। यदि ये सुई यहाँ पर आई तो क्या 180 डिग्री का कोण बना, या एक दूसरे के विपरीत हुई, नहीं। ये सुई यहां पर आई तो हुई नहीं। ये सुई जब जैसे यहां पर आई, जो मैंने डॉटेड लाइन कर रखी है, यहां से वो चलती ही जैसे इस बिंदु पे आई तो ये दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होगी, या यहां पर 180 डिग्री का क्या बन गया, कोण बन गया। जब घंटे और मिनट वाली सुई के बीच में, जब घंटे और मिनट वाली सुई के बीच में 30 मिनट का अंतर होगा, दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी। जब घंटे और मिनट वाली सुई के बीच में 30 मिनट का अंतर होगा, तो यहां पर हम देखें कि 30 मिनट का अंतर कब हुआ, जब सुई 12 से लेके 3 पर पहुंची। तो अब हमारा फॉर्मूला हो गया 60/55 गुणा समय का अंतर। अब प्रॉब्लम यही आती है, स्टूडेंट क्या करते हैं 30 मिनट का अंतर वो सीधा यहाँ पर 30 लिख देते हैं, जिसके कारण इसका उत्तर गलत हो जाता है। 30 नहीं लिखना, यहां पर सदैव समय लेना है। 12 से उसे कितना चलना पड़ा, 12 से सुई को कितना, मिनट वाली सुई को कितना चलना पड़ा। देखिए यहां तक पहुंचने के लिए इसको कितना चलना पड़ा जी, 15 मिनट चलना पड़ा। जैसे ये 15 मिनट चली, इन दोनों सुइयों के बीच में 180 डिग्री का कोण बन गया और उनके बीच में 30 मिनट का अंतर हो गया। तो हम यहाँ पर समय का अंतर कितना लिखेंगे, 15 मिनट। तो यहाँ से हम इसको हल करते हैं 3 और यहाँ से हम इसको हल करते हैं 11। जैसे हम इसको हल करेंगे 180/11, इसका उत्तर आ जाता है 16 सही 4/11, यानी 9:16 4/11 सेकंड पर दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी। अब कई सोच रहे होंगे जी इसका तो पहले वाले का भी उत्तर 16 सही 4/11, इसके अलावा हम एक अलग क्वेश्चन और निकाल लेते हैं जिससे आपका ये कंफ्यूजन दूर हो जाए। अगला क्वेश्चन हम ले लेते हैं, जैसे कि मैं कहूं 10 और 11 के बीच किस समय दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी। सदैव आपने ये याद रखना है, माइंड में इमेज करना है कि घड़ी के अंदर समय कितना हुआ। पहला जो अंक दे रखा है वही घड़ी के अंदर समय होगा। तो पहले कितना दिया हुआ है 10, तो घड़ी के अंदर कितने बज चुके हैं भाई 10।
अब घड़ी के अंदर 10 बज चुके हैं, तो आप लोग देखोगे घंटे और मिनट वाली सुई के बीच में क्या 30 मिनट का अंतर है? नहीं है अंतर। अब 30 मिनट का अंतर कब होगा? अब यहां पर देखो इन दोनों सुई के बीच में 10 मिनट का अंतर है। आपको चाहिए कितना? 30 मिनट का। 30 मिनट का अंतर करने के लिए कितना और आगे चलना पड़ेगा? इस सुई को 20 मिनट और चलना पड़ेगा। फॉर्मूला आ जाता है 60/55 गुणा में 20। जैसे हम इसको करेंगे 4, इसको हल करेंगे 11, 6 चौका 24, 240/11। अब इसको हल करना है 11 दूनी 22, कितना शेष रह गया? 2, 11 एकम 11, 9/11, यानी हमारा उत्तर आया 10:21 9/11 सेकंड पर दोनों सुइयां एक दूसरे क्या हो जाएंगी? विपरीत हो जाएंगी। ये हमारा कॉन्सेप्ट था विपरीत का। इसके बाद में तीसरा कॉन्सेप्ट हम चलते हैं। इससे पहले एक बात और बता दूं, जैसे कि पहले प्रश्न के अंदर बताया कि 12 घंटे के अंदर कितनी बार सुइयां एक दूसरे के विपरीत होती है। जैसे पहले वाले का हमारा उत्तर था 11 बार, तो इसी का भी उत्तर क्या होगा? 11 बार एक दूसरे के क्या होती है? विपरीत होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आता है समकोण यानी 90 डिग्री का कोण। प्रश्न ये दे दे कि घड़ी के अंदर 10 और 11 के बीच किस समय 90 डिग्री के कोण बनेंगे। अब 90 डिग्री के कोण बनेंगे। अब कहोगे जी घड़ी के अंदर 90 डिग्री का कोण बिल्कुल बनता है। जब घड़ी के अंदर परफेक्ट 3 बज जाते हैं या घड़ी के अंदर परफेक्ट 9 बज जाते हैं, तब घड़ी के अंदर 90 डिग्री का कोण बनता है। जैसे कि यहाँ पर मैं आप लोगों को बना के दिखा रहा हूँ कि ये आप लोग देखोगे तो लमसम ये क्या है? एक 90 डिग्री का कोण है। अब जैसे मैंने पहले वाला फॉर्मूला बताया कि जब जब 30 मिनट का अंतर होगा दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होगी, ठीक उसी प्रकार जब जब घंटे और मिनट वाली सुई के बीच में अंदर की तरफ से 15 मिनट का अंतर होगा, दोनों सुइयों के बीच एक 90 डिग्री का कोण बच जाएगा। कौन सा? 15 मिनट का अंतर। जब जब घंटे और मिनट वाली सुई के बीच में 15 मिनट का अंतर होगा, एक 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। और एक घंटे में 2 90 डिग्री के कोण बनते हैं। कितने बनते हैं? 2 90 डिग्री के कोण बनते हैं। अब हम हमारे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? 10 और 11 के बीच, तो हमने क्या लेनी है? पहली इकाई। कितना हो गया भाई? घड़ी के अंदर 10 बज चुके हैं। जब घड़ी के अंदर 10 बज चुके हैं तो सुइयां कुछ इस प्रकार दिखाई देगी। सुइयां कुछ इस प्रकार दिखाई देंगी। अब घंटे और मिनट वाली सुई के बीच में कितने मिनट का अंतर है? 10 मिनट का। हमें कितना चाहिए? 15 मिनट का। इस सुई को कहां तक लेके जाना होगा? 5 मिनट और चलाना होगा। तो ये कितने मिनट का अंतर हो जाएगा? टोटल अंतर अपना हो गया जी 15 मिनट का। कितने मिनट का? 15। और जब जब 15 मिनट का अंतर होगा एक 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो अब हमारा फॉर्मूला एक ही रहेगा चैप्टर के अंदर, अलग अलग कोई फॉर्मूले नहीं है, 3 4 ऐसी कोई बात नहीं, सिर्फ एक ही फॉर्मूला 55 बटे। अब समय का अंतर कितना लेना है? मैंने एक ही बात की है, सदैव 12 से सुई ने कितना चला वही आप लोगों का समय का अंतर होगा। 12 से सुई को कितना चलना पड़ा? केवल 5 मिनट। यही हमारा अंतर हो जाएगा। तो हम यहाँ से इसको कैंसिल करेंगे, 5 एकम 5 11, हमारा आया 60 बटे में 11। इसको अमल करेंगे, 11 पढ़ा पड़ेंगे, 11 पंजा 55, 5 रह गया, यहाँ पर आ गया 11, यानी पहला कोण बन गया 10:05 5 बटे 11 सेकंड पर। अब मैंने एक और बात कही, एक घंटे में 2 90 डिग्री के कोण बनते हैं, तो ये तो हमारा कौन सा कोण हो गया? पहला कोण। इसको लिख लेते हैं जी। पहला कोण बन गया 10:05 5 बटे 11 पर। ये हमारा फर्स्ट कोण है। अब मैंने कहा 2 कोण बनेंगे, तो दूसरा 90 डिग्री का कोण कब बनेगा? जब घंटे और मिनट वाली सुई के बीच में अंदर की तरफ से 15 मिनट का अंतर होगा। तो अब यहाँ पर सुई आगे चलेगी। देखिए अंतर क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। फिर सुई यहाँ भी अंतर बढ़ गया, यहाँ भी अंतर बढ़ गया, यहाँ भी अंतर बढ़ गया और यहाँ पे ही अंतर बढ़ गया। अब देखो जो पहले बाहर वाला अंतर था, अब वो क्या हो गया? अंदर वाला अंतर। अब ये कौन सा हो गया? अंदर वाला अंतर होता जा रहा है। अब घंटे और मिनट वाली सुई के बीच में अंतर देखो 5 10 15 20 मिनट का। जैसे ही सुई यहाँ पर आएगी, जैसे ही सुई 7 के ऊपर आएगी, तो अंतर कितना रहेगा? 5 10 और 15, यानी 15 मिनट का अंतर हो गया। लेकिन मिनट वाली सुई ने
कितनी मेहनत करनी पड़ी, मिनट वाली सुई ने 12 से लेके 7 तक चलना पड़ा, यानी कितने मिनट चलना पड़ा, 35 मिनट चलना पड़ा हमारा। यहाँ पे लिखेंगे 35, 7 11 7 6 42 420 बटे में 11, इसको अमल करेंगे 11 तिया 33। अभी यहाँ पर कितना शेष रह गया, 9, 11 8 88 बटे 2 बटे में 11, यानी दूसरा कोण बनेगा 10:38 2 बटे 11 पर। यह हमारा कौन सा कोण हो गया, दूसरा 90 डिग्री का कोण हो गया। अब इसके बाद में जैसे सुई आगे चलेगी तो वो अंतर कम होता रहेगा, और सुई जैसे आगे जाएगी 11 बज जाएंगे, हमें तो 10 और 11 के बीच में ही बताना था। तो ये हमारा क्वेश्चन था समकोण 90 डिग्री का कोण। इसके बाद में हम आगे चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन आता है, उससे पहले एक और बात ये पूछ लिया जाए कि 12 घंटों में कितने 90 डिग्री के कोण बनेंगे, तो हमारा उत्तर होगा, पहली बात तो 1 घंटे में कितने बनते हैं जी, 2 बनते हैं, तो 12 दूनी 24 होना चाहिए था, 12 गुणा में 2 कितना होना चाहिए था, 24 होना चाहिए था। ये उत्तर क्या है, गलत। इसका सही उत्तर क्या है, 22 बार इसका क्या है, सही उत्तर। अब कौन कौन सा वो समय 9 और 10 के बीच में एक ही 90 डिग्री का कोण बनेगा, और 3 और 4 के बीच में एक ही 90 डिग्री का कोण बनेगा, वहां से एक एक कोण हट जाएगा, तो इसलिए हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, 22। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। इसके बाद में इसके अगले कॉन्सेप्ट के ऊपर चलते हैं। ये जब हम कोण की बात कर रहे थे, हमने तो अब तक कहा 90 डिग्री का कोण, लेकिन एग्जाम में कोई फिक्स समय देके आप लोगों से पूछ ले कि इन दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये कह दे घड़ी के अंदर 2:20 हुए हैं, घड़ी के अंदर 2:20 हुए हैं, और घंटे और मिनट वाली सुई के बीच में कितने डिग्री का कोण है। जैसे कि हम बात करें 2:20, तो लमसम सुइयां कुछ इस प्रकार दिखाई देंगी। ये जो है घंटे वाली सुई और ये जो है मिनट वाली सुई है, तो इनके बीच का ये वाला कोण आप लोगों ने बताना है। ये परफेक्ट कोण निकालने के लिए दूसरा फॉर्मूला सुन लीजिए, क्या है, घंटे, ये दो क्या है हमारे घंटे को गुणा करेंगे हम 30 से, और ये क्या हमारी मिनट को गुणा करेंगे 11/2 से। ये हमारा फॉर्मूला है। जब हम गुणा करते 30 दूनी 60, यहां पर हमने किया इसको कैंसिल 10 और 11 गुणा की तो 110। अब जो भी बड़ी संख्या उसमें से छोटी संख्या हम घटा देंगे। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाने के बाद में जो उत्तर होगा वही हमारा आंसर होगा। तो बड़ी संख्या 110 में से यदि मैं 60 घटा देता हूं तो मेरे पास जो उत्तर आता है वो आता है 50, यानी 2 बजकर जब घड़ी के अंदर 20 मिनट होंगे तो परफेक्ट 50 डिग्री का कोण बनेगा। चाहे डी गला माप लियो, जमा 50 डिग्री आएगा, एक भी डिग्री ऊपर नीचे नहीं आएगा। परफेक्ट रूल है। क्या रूल है भाई, घंटे को किससे गुणा करेंगे 30 से, मिनट को किससे करेंगे 11/2 से, और जो बड़ी संख्या होगी उसमें छोटी संख्या घटा देंगे भाई, बस साधारण सा फॉर्मूला है। लेकिन कई बार क्वेश्चन थोड़ा अटपटा पूछ ले, जैसे ये कह दे घड़ी के अंदर 1:50 हुए हैं, तो उन दोनों सुइयों के बीच अंदर की तरफ कितने डिग्री का कोण बना, 1:50, तो लमसम घंटे वाली सुई यहां पर होगी और मिनट वाली सुई यहां पर होगी, इनके अंदर की तरफ ये वाला कोण पूछ लिया। हमने तो फॉर्मूला सीखा है जी, घंटे को हम किससे गुणा करेंगे 30 से, मिनट को किससे करांगे 11/2 से गुणा करांगे। तो जैसे हमने इसको गुणा किया तो इसका तो आ गया जी 30, इसको करांगे तो इसका आ गया जी 25। अब 25 और 11 गुणा करेंगे, 25 की गुणा 10 गला कराएंगे तो कितना हो गया 250, और 25 और जोड़ देंगे इसमें तो कितना हो जाएगा 5 7 2, यानी 275। तो बड़ी संख्या उसमें छोटी संख्या घटाओ कितनी 30, जी अपन इसमें से 30 घटा दिया 5, यहाँ रह गया 4 और 2, क्या यो वाला कोण 245 डिग्री का है? नहीं है। घड़ी की सुइयां एक वृत्ताकार क्षेत्र में अपना चक्कर लगाती है और एक वृत्त होता है 360 डिग्री का कोण। क्या डिग्री का कोण होता है 360 डिग्री का कोण। ज्यादा कदा जब कभी भी आप लोगों का यहाँ पर इसमें से घटाने के बाद में 180 डिग्री से प्लस कोई संख्या आ जाए, 181 आ जाए, 190 आ जाए, 210 आ जाए, 245 आ जाए, उस संख्या को
360 में से घटा देना, उत्तर आ जाएगा। वो संख्या कौन सी है अपने पास? 245। अब 245 को किस में से घटाएं? 360 में से। जब आप ये 245 घटा देंगे, माइनस करना, 10 में से 5 गया 5, यहाँ क्या रह गया 5, 5 में से 4 गया 1, यहाँ क्या रह गया 3, 3 में तो 1 गया, क्या रह गया, सॉरी 3 में 2 गया 1, यानी ये कोण क्या डिग्री का होगा? 115 डिग्री का होगा। ये बिल्कुल परफेक्ट उत्तर है। तो आप लोग कमेंट के जरिए बताना कि ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, और आप लोगों के लिए ज़रूर इन्फॉर्मेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन आ चुका है, आप लोग उसे डाउनलोड करें। प्ले स्टोर पर जाओगे, उड़ान कैंपस लिखोगे तो वहाँ पर आप लोगों को आइकन दिखेगा यूसी का, तो उसे आप लोग डाउनलोड कर ले। उसके ऊपर लाइव क्लास रहेगी और जितने भी जो बैचेज होंगे वहाँ पर पेड कोर्स और फ्री कोर्स टोटली लाइव होंगे। जैसे कि अभी हम क्लास के अंदर बैठ के स्टडी करते हैं, ठीक उसी प्रकार वहाँ पर आप लोग स्टडी करोगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।